नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती। आप सभी भाइयों का, मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है आपके अपने जियो क्लासेस पर। आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, जो कि बीपीओ के संदर्भ में कट ऑफ को लेकर के है। बीपीओ की कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है, इसकी जो भी जानकारी मैं आपको दूंगा वो केवल ऐसी नहीं है कि जानकारी कोई तुक्का लगा रहा हूँ या ऐसे आंख बंद करके आपको बता रहा हूँ, केवल व्यूज़ बढ़ा पाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे द्वारा जो भी बीपीओ की आपको फाइनल कट ऑफ बताई जाएगी, डीवी के बाद कितनी फाइनल कट ऑफ होगी, वो आप खुद एनालाइज करेंगे। आपने खुद पेपर दिया है, जिन बच्चों ने पेपर दिया है, पेपर के कठिनाई के स्तर को लेकर के या पेपर की सरलता को लेकर के, पेपर में क्वेश्चंस को लेकर के और कितना अटेम्प्ट किया गया, इन सभी चीज़ों को देखते हुए उसकी जो मैं फाइनल कट ऑफ बताने वाला हूँ वो 1-2 नंबर केवल आगे पीछे हो सकते हैं, बाकी एग्जैक्ट वही आएगा जो आपको बताया जाएगा। बाकी जिन जिन बच्चों ने तैयारी की है और क्या सिलेबस था और किस तरीके से परीक्षा में प्रश्न पूछे गए, उन सभी चीज़ों को लेकर के आप खुद ही इस चीज़ को फील कर लेंगे कि जो सर के द्वारा बताई जा रही है फाइनल कट ऑफ, वो लगभग सेम टू सेम ऐसे ही रहने वाली है। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को, जिसमें हम बात करेंगे कट ऑफ की। कट ऑफ में बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये हमारा जो डीवी की कट ऑफ जारी हुई थी 17 अक्टूबर 2025 को। आप लोगों ने भली भांति से देख लिया होगा, इसी पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे और इसके बाद फाइनल कट ऑफ पे जाएंगे। यहाँ पे श्रीमान जी आप देखेंगे तो वन बाय वन चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, अनारक्षित की अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें आपको 59.50 दिखाई दे रहा है, मतलब 59.5 या 60 कह ले सकते हैं। चलिए 0.50 अगर लें तो एक मोटा मोटी इसको 60 मान लेते हैं। इसके बाद में हम आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो हम देख सकते हैं अनुसूचित जाति एससी का आप देखेंगे 57.75 है, अनुसूचित जनजाति का 53.25 है, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर और जनरल, इन तीनों का सेम ही होता है लगभग डीवी कट ऑफ 59.50 59.50। और यहीं पे एक महत्वपूर्ण बात और करेंगे महिला की कट ऑफ को लेकर के। महिला की अगर आप देखेंगे तो ये डीवी की कट ऑफ इनकी जो थी ये 56.25 थी। इन सभी चीज को देखते हुए और जितने बच्चे इसमें क्वालिफाई किए हुए हैं, जिनका जर्नल में 59.50 के या उतना या उससे ऊपर, अनुसूचित जाति में 57.50 या उससे ऊपर, मतलब जो इसमें अंक दिए हुए हैं, इन अंक में इतने अंक हों या इससे ऊपर हों, वो सभी लोग एलिजिबल हैं। किसके लिए? डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, दस्तावेज सत्यापन के लिए। तो अब इसमें फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी उसके लिए थोड़ा सा चर्चा करेंगे। महिला की बात में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इन 5 कैटेगरी की: अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर। जो भी बात हम करेंगे यहाँ पे आप खुद ही फील करिएगा कि हाँ, आप चूंकि आप पेपर दे के आए हैं तो इसलिए आप उस चीज को फील करेंगे। अब देखिए यहाँ पे डीबी की कट ऑफ की अगर बात करेंगे तो जर्नल की इसमें कट ऑफ गई थी 59.50। इसकी कट ऑफ जो जाएगी वो 65 से लेकर के ठीक नहीं लिख रहा, मैं एक एक करके आपको यहाँ पे लिख के दिखाऊंगा। ये आपका 65 से लेकर के अनारक्षित की बात कर रहा हूं 71 के बीच में जाएगी। और इसके बाद में बात करेंगे अनुसूचित जनजाति की, अनुसूचित जाति की क्षमा चाहता हूं, अनुसूचित जाति की 60 से लेकर के और 65 के बीच में रहेगी। 60 से कम नहीं होगी, 65 से ज़्यादा नहीं जाएगी। इसके बाद में बात करें जनजाति की, तो अगर जनजाति की हम बात करेंगे यानी एसटी की बात करेंगे तो इनकी 58 से लेकर के 60 के बीच में, 60 से अधिक नहीं होगी और 58 से कम भी नहीं होगी। और अब बात करेंगे ओबीसी की। ओबीसी की अगर बात की जाए यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग की, तो इनकी 62 से 66 होगी, 62 से 66 होगी। और इसके बाद में आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो ईडब्ल्यूएस की 59 से लेकर के और 66 के बीच में जाएगी। 66 से अधिक नहीं होगी और 59 से कम भी नहीं होगी। ये यहाँ पे कट ऑफ रहने वाली हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे महाशय ये बात भी कहेंगे कि लीजिए आप इसे 5-5 नंबर का अंतर दे रहे हैं
और एग्जैक्ट कट-ऑफ क्या हो सकती है, आप 5 नंबर बता रहे हैं सीधे इसमें से कुछ भी नहीं, कुछ भी हो सकती है। जैसा कि मैंने बताया कि जनरल का 65 से 71 के बीच में जाएगा, तो ये भी कह सकते हैं कि लोग 65 का 65 से 71 क्यों बता रहे हैं, आप सीधे बता दीजिए 30 से 100 बता दीजिए, ऐसा भी लोग कमेंट करते हैं भाई। तो उनके लिए मैं बता दूं कि मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूं, एक प्रेडिक्शन होता है, पेपर का लेवल होता है, पोल से जानकारी मिलती है, और पोल में सभी लोग सही इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। लेकिन फिर भी चूंकि मैंने खुद पेपर दिया है, पेपर का एनालिसिस किया हुआ है, सिलेबस देखा है, तो इसलिए मैं उसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा वो ये मान के चलिए 95% तो ट्रू होने वाली है। तो अब इसमें जो एग्जैक्ट देखना चाहते हैं उनके लिए भी मैं कुछ आंकड़ा लेकर के आया हूं। ये आप देखिए एग्जैक्ट आंकड़ा, ये आपको एग्जैक्ट आंकड़ा मैं दे रहा हूं। इसमें ±1 हो सकता है, बाकी आपका सेम टू सेम ऐसे ही रहने वाला है। मैं यहां पे आपको थोड़ा सा दिखा, अब देखिए आप अनारक्षित जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका अनारक्षित का जाएगा 68.50, ये एग्जैक्ट जाएगा। एक नंबर केवल या तो कम होगा या बढ़ेगा, बाकी कुछ नहीं होने वाला है। अनुसूचित जाति का 61.25 होगा, अनुसूचित जनजाति का 58.75 होगा, अन्य पिछड़ा वर्ग का 63.75, आर्थिक रूप से कमजोर जो है उनका 63.25, महिला की 61.25 जाएगी। ये आप लिख के रख लीजिए, जो मेरे द्वारा कट ऑफ बताई जा रही है एग्जैक्ट यही होगी। बस मैं वही कह रहा हूं कि एक नंबर या कम हो सकता है, ये एक नंबर अधिक हो सकता है, इसके अतिरिक्त बहुत ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि वाकई में हमने वो चीजें बताई हैं जो आपने एग्जाम दिया था और आप उस चीजों को फील कर पा रहे हैं, तो आपसे अनुरोध है आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपका अपना चैनल है तो आपसे अनुरोध करेंगे कि प्लीज़ आप थोड़ा सपोर्ट करें ताकि हमारा भी चैनल चले। हम भी आप ही की तरह स्टूडेंट हैं, हम भी तैयारी करते हैं UPSSC की, और जिस दिन मेरा रिजल्ट आएगा उस दिन मैं अपनी फ़ोटो भी डालूंगा, वीडियो भी डालूंगा। तब तक मेरी वॉइस से जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल पाती है, अपने वॉइस के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। आज के लिए मित्रों इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती।